केसी त्यागी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा उन्हें इस तरीके से मिल रही है, उन्हें पार्टी से निकालने की बात कही जाने लगी। बड़बोलापन है। एक ही फ्लाइट से चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव आए। क्या बात हुआ सर फ्लाइट में दोनों की? क्या बात हुआ तो हम लोग कल चला भी चुके हैं। सर कहा जा रहा है कि आरजेडी के 25 में से 20 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और ये भी सब कहा जा रहा है कि खरवास के बाद खेला होगा। सर क्या लगता है कुछ होगा खरवास के बाद? ममता बनर्जी पहले की टाइग्रेस है। ममता बनर्जी से लड़ना बड़ा मुश्किल है। वो दबी तरह की राजनीति नहीं करती। ये तो मैं कल भी बोला था, मैंने कई दिनों बोला कि आप ईडी इसीलिए रखे हैं कि चुनाव के समय में किसी स्टेट में ठेका दीजिएगा। आप चाहते क्या है भाई? ईडी का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, जनता देख रही है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। उसके बाद से कहा जा रहा है सूत्र के अनुसार कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी निकाला नहीं गया है लेकिन कहा जा रहा है कि निकाल दिया जाएगा। सर केसी त्यागी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा उन्हें इस तरीके से मिल रही है, उन्हें पार्टी से निकालने की बात कही जाने लगी? बड़बोलापन है। आपने लिखा पार्टी, आप हैं क्या पार्टी में? नेशनल स्पोक्स पर्सन से तो आप हैं नहीं। आप आपने किस हैसियत से लिखा? क्या आपने नेतृत्व से पूछा? अपने मन से आप कहता है कि हमारा निजी होता है, निजी विचार का बात। निजी विचार कहा कि काल नीतीश कुमार भेटा जी तो 4 लाठी मारब। हमार निजी मन बा। निजी क्या होता है? वो बीच बीच में कभी कभी ऐसा बयान देते रहते हैं। पिछले हमको 2024 में भी इनको हटा दिया गया था। उसी समय नेशनल स्पोक्स पर्सन थे तो हटा दिया गया। कुछ बयान वहाँ दिए थे। कई विषयों पर फॉर सिविल कोड की बात हो, बहुत सारा विषय बा। बांग्लादेश की बात हो, इजराइल की बात हो, फिलिस्तीन की बात हो, हमेशा बोलते रहते हैं। हाँ, तो अपना कुछ पार्टी लाइन से अलग बोल देते हैं। फिर बोलने की हमारा अपना मन है। अच्छा, क्या अपना मन है? बहुत गर्म है सब। तो क्या हो गया सर? बात कर ही दिए तो ठीक है, भारत रत्न मिलना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? भारत रत्न का मतलब क्यों जाके भारत रत्न दे के बैठा दो। प्राण प्रतिष्ठा करके छोड़ दीजिए, अब हो गया। हाँ। ऐसा भी होता है। नीतीश कुमार अभी भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं ना, सक्रिय राजनीति में। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे बाप रे बाप। अब बिना उनका पूछले, बिना उनका जानकारी के जो भी बयान देता है वो हालत खराब होता है। अजय आलोक भी एक बार ऐसे ही बोल रहे अमेरिका में जाके कान पकड़ के नीतीश कुमार भगा दिलन। हालांकि वो कहता कि हम अपने से हट गए तो भी पार्टी लाइन से अटपट पर बयान देते रहते हैं। तो जो अटपट पर बयान देगा तो यही ना होगा। केसी त्यागी का माने क्या है? केसी त्यागी कौन है? क्या है? कैसे क्या होगा? बहुत आदमी ना जानती हैं। किसान चंद त्यागी। हाँ, क्या नाम है? किसान चंद त्यागी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इनके पुत्र जो हैं बीजेपी में हैं। हाँ, तब ये भी चर्चा है, वो कह रहा था सब ऑफ द रिकॉर्ड की बीजेपी के कहला पर ही चल रहे हैं। तो बीजेपी के कहने पे बीजेपी चाहती है कि भारत रत्न दे के बैठा दिया जाए। सिंहासन खाली करो कि बीजेपी आती है। होता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो नीतीश कुमार की बीजेपी आना चाहती है। और नीतीश कुमार छोड़ दिहन, निकाल दिहन केसी त्यागी। दरअसल वो किसान चंद त्यागी जो हैं समाजवादी पृष्ठभूमि के आदमी हैं। नीतीश कुमार से बहुत संबंध है और ये एक बार लोकसभा में भी रहे हैं। 89 में हापुड़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे जनता दल के टिकट पर और जीते भी थे। फिर ये 2013 में जब उपेंद्र कुशवाहा जनता दल छोड़ करके राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए तो ये गए थे 3 साल के लिए। आधा तो बिता दिए थे उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि ये 84 में भी चुनाव लड़े हैं
हमको लगता है कि हापुड़ से ही लड़े जनता दल के टिकट पे, जनता दल के टिकट पे ही शायद लड़े थे, या पता उस समय लोक दल के टिकट पर, सॉरी जनता दल तो था ही नहीं उस समय, जनता दल तो 89 में बना, लोक दल के टिकट पर लड़े। समाजवादी पार्टी के भी टिकट पर चुनाव लड़े हैं, ये जनता दल यू के भी टिकट पर चुनाव लड़े हैं, है ना। खैर ये तो, लेकिन आप बिना सलाह मशविरा के, बिना मूड जाने नेतृत्व का आप कुछ बयान नहीं ना दे सकते हैं, किधर दीजिएगा। और आप समझ रहे हैं कि जो लोग भी, हालांकि जीतन राम मांझी भी मांग किए हैं, कह रहे हैं कितना अच्छा लगेगा सुनने में कि भारत रत्न नीतीश कुमार, हाँ कितना सुनने उसके बाद होगा कि अब भारत रत्न मिलनी सबसे लास्ट मिलिएगी तो अब समझो चलिए अब किनारे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सुनने में अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी तो कहिए रहा है सब। हमको जब जेडीयू का एक नेता आया था कहा कि हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी उनको भारत रत्न देकर के किनारा करिए, मंत्रिमंडल से हटाइए मांझी जी को। हाँ, इधर तेज प्रताप भी मांग ही रहे हैं लालू यादव को, तो इनकी सरकार आएगी तो दे देंगे। तो मांगे के में क्या बा, हालांकि जो अभी जिंदा रहते हुए भी कई लोगों को मिला है, 53-54 लोगों को टोटल मिला है भारत रत्न। तो राहुल कई लोगों को मिला है, अभी अलका अडवाणी को मिला है, मिला है ना जी। तो लेकिन हमको लगता है कि केसी त्यागी के प्रति नाराजगी जो है वो, चूंकि नीतीश कुमार, नीतीश समझ गया कि वो किसी के कहने पर ये सब लिख रहे हैं पत्र, एंड ही हैज रिटन लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टिंग हिम कि नीतीश कुमार कॉन्फर दैट अवार्ड टू हिम। तो मुझे लगता है कि वो फंस गए, और अब तो अभी तो निकाले नहीं गए हैं सूत्र, मैंने उनको कह रहा है कि निकाल त्यागी जी को जेडीयू ने त्याग दिया, त्याग दिया है, हाँ त्याग दिया है, उनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हो गया। सर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस बयान का समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है मिलना चाहिए उन्को। हमने तो ऐसा, सब लोग क्या चाहते हैं? मैं चिराग पासवान का देखा सुना हूँ, इस तरह से उन्होंने नहीं कहा है। क्या कहे हैं? उन्होंने कहा कि ये तो डिजर्व करते हैं, काबिल हैं, ये सब कहा है, नहीं कि उनको दिया जाना चाहिए, काबिल हैं, बहुत सारे लोग काबिल हैं, हम भी सुने हैं उनका। लेकिन जिस तरह से लेटर लिखा है चिराग पासवान ने, लेटर लिखा है क्या प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, वो तो अपने पिताजी के लिए भी उनके दल के लोग मांग करते हैं, रामविलास पासवान जी के लिए कि उनको दिया जाए भारत रत्न, लेकिन ये फंस गए। सर रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया था, वो कह रही हैं कि विरासत खत्म करने के लिए नए अपने ही काफी है। वो कहना क्या चाह रही थी ट्वीट के माध्यम से, किस पे निशाना साध रही थी? अभी बुझात नहीं कि उनका कल्चर तरीका है, हमारा से समझिए कि उनका से बाजाबाजी करा होता फिर हम कुछ बोलेंगे तो हंस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती है। हम तो सही बात बोलते हैं ना, जैसे वो सही बात नहीं, हम सही बात बोलते हैं। तो ठीक इसलिए हाँ, लेकिन मैं क्या बोलूं, तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं। पूरा परिवार, मन परिवार के जितने भी बड़े सदस्य, यहाँ चर्चा होने लगी कि भाई मिशेल जो हैं, क्या नाम है उनका, राजश्री, हाँ राजश्री जो हैं, हो सकता है कि ये लोग जेल चले जाएं तो ताज उन्हीं पर आएगा, उन्हीं को संभालना पड़ेगा, और वो अपना अलग राग आलाप रही हैं। अभी खुजाता कि केकर गलती बा, भाई वो जो कह रही है उससे मैं तो सहमत हूँ नहीं। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, वोट कितना कमाया है उसको बताइए। तो कहाँ, अब जितना हारना दूसरी बात है, लेकिन समर्थन में तो कमी नहीं है। और वो अपना दूसरा राग आलाप रहे तो ओकरा में कि आई डोंट वांट टू लॉक हर विथ हर, वो अपना बोले। सर राजश्री क्या संभाल पाएगी? जो विरासत है, जो पार्टी है, उसको राजश्री संभाल लेगी? तो क्या हो जाएगा, उसका संभाले में कौन मार का तलवार चला का इतना दिमाग चाहिए सर पार्टी संभाले खातिर? उतना बार राजश्री के पास, मैंने उतना पार्टी संभालने वाला दिमाग राजश्री के पास नहीं है। काथी में कमी बा? कहेंगे कि राबड़ी देवी के पास था। मैं ये नहीं कहना जा रहा हूँ, राबड़ी देवी के पास भी था, शुरुआती दौर में उनका था, बाद में तो हो ही गया। तो क्या है, संभाल लेंगी, एकदम संभाल लेंगी, जो लोग हैं वो चलवा देंगे। अरे भाई एक हो गया, तेज प्रताप, तेजस्वी, लालू, राबड़ी सब तो चला जाएगा अगर आरोप सिद्ध हो गया तो। सिद्ध हो गया तब ना भाई, आरोप तो सीधे ही हो गया ना,
तय दोष होगा। सिद्ध, हाँ, माने आरोप तो जो कि आरोप क्या करने हैं, सिद्ध करना है ना भाई। 29 तारीख अब क्या क्या, हाँ, अब देखो क्या है, कोर्ट का मामला है, इस पे अगर नहीं। हो जाए, लेकिन उनको आने में क्या दिक्कत है भाई, क्या करना है उसमें। एक सिंबल चाहिए वोट को कि नहीं, उसी परिवार से एक फेस चाहिए जो उनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहे, तो मिल जाएगा, हो गया। सर, खेसारी लाल यादव का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं कलाकार हूँ, राजनीति मेरे लिए नहीं बना है, राजनीति झूठ जो बोलते हैं उनके लिए बना है। तो जब ऐसा लग रहा था तो क्यों मैदान में उतरे? जब झूठ लोग के लिए राजनीति है तो क्यों उतरे? उतरना ही नहीं चाहिए, हारने के बाद इस तरह का बयान देना। नहीं तो अभी उनका पता चल रहा राजनीति झूठ के चीज है। करण जी झूठ बोल रहा करे, अब वो हार गए ना, मन भर गई, यानी चुनाव कोनो बा ना, फिर जब चुनाव आई तो देखिए कि टाई टाई कर लगे, जब पानी होला तो पियर पियर बेंग भादा निकल सन, देखिए हो आर में पोखर में पाए 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 बोलता है ना पियर पियर, उसी तरह ही आ जाएंगे फिर। अभी तो चुनाव उनाव कोई है नहीं, मानेंगे लोग थोड़े नहीं, फिर लड़ेंगे। इनके छाती पर बंदूक रख करके कोई लड़वाया था का? ये तो पहले पत्नी को लड़ाना चाहते थे, पत्नी वोटर नहीं थी वहां से, तभी अपने कूद गए, सलाह दिया गया कि अब आप ही लड़ जा, तो ये जो ना तरह से लड़ाई लड़न बुझन की समझ कि से बहुत आदमी फेसबुक वाला इंस्टाग्राम वाला है वाला गीत गाए वाला हारेलन आदमी। पवन सिन्हा हारे रहन, ये हारल मानने को, पवन सिंह तो हारलन, बहुत लोग हारल बा। शत्रुघ्न सिन्हा निकन हार राजेश खन्ना से दिल्ली के जंग में, एजा शत्रुघ्न सिन्हा निकन हारल रविशंकर प्रसाद से, तो यही सब थोड़े चलेला। हाँ, अभी चुनाव नहीं के, अभी उनका पता चल रहा कि नहीं झूठ के बने का सब में झूठे बोल रहा बा, उनका तो का नाम ही है बा, गलत कह रहे हैं, उनकी समझ नहीं है पॉलिटिक्स की। हाँ, अभी ये कह सकते हैं आलतू फालतू और झूठ बोलने वालों के पैसा के प्रति कमजोरी वाला की भरमार है, अभी वर्चस्व है, लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो कि जनता की सेवा करते हैं, अच्छे तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, इश्यूज को रेज करते हैं, उस पर काम करते हैं। हाँ, पहले जैसा नहीं है, ये बात है। सर, लालू प्रसाद यादव कल आए, पटना पहुंचे, मीसा भारती भी उनके साथ थी, एक ही फ्लाइट से चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव आए। क्या बात हुआ सर फ्लाइट में दोनों की? क्या बात हुआ तो हम लोग कल चला भी चुके हैं अपने यहाँ स्वराज पोस्ट में। मैं रात अपने शाम वाला कार्यक्रम में ही बोल चुका हूँ। क्या अपना प्रणाम किया उन्होंने, क्योंकि संस्कार है, एक अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं, उन्होंने सर पर रख करके आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद का क्या मतलब है? आशीर्वाद है कि मैंने जो चाहता तो उन हो ही, तो यही अपना दिया। और कुछ हाल चाल जो है, कैसे हैं पिताजी, कैसे माता जी, कैसे हैं, और क्या हुआ हाल चाल। हाँ, तो भाई एक मैं फिर कहता हूँ कि पॉलिटिकल जो फिगर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं होता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि एकदम दुश्मन की तरह आ जाते हैं। कभी कभी होता है, जिसे मायावती और मुलायम सिंह यादव में बोलाचाली भी बंद हो गया था, यहाँ भी कभी कभी ऐसा देखने को मिला था। इसीलिए देखोगे कि जब राष्ट्रीय पर्व त्यौहार होते हैं या ओथ शेयरिंग सेरेमनी जो होता है, तो अपोजिशन के लोग नहीं जाते हैं। ये अब देखने को मिलता है, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकली वो अपने गद्दी के लिए लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका संबंध बहुत बढ़िया है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खूब बोलते थे सुशील कुमार मोदी। लालू जी से पूछो कितना बढ़िया से फिर मिलने पर बात होती थी, तेजस्वी से भी बात होती थी। तो इसीलिए वो अपोनेंट भले हैं पॉलिटिकली, लेकिन पारिवारिक संबंध तो उनका है ही, शादी ब्याह, दिस पार्टी दैट पार्टी जाते ही रहते हैं। सर, कहा जा रहा है कि आरजेडी के 25 में से 20 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, और ये भी सब कहा जा रहा है कि खरवास के बाद खेला होगा। सर, क्या लगता है कुछ होगा खरवास के बाद? कौन खरवास? असो वाला कि परसल वाला? असोए वाला।
अच्छा अच्छा जौन अभी अच्छा। चला था हाँ, तो कहा जाता है, सुना जाता है रामकृपाल यादव के है। तो रामकृपाल यादव जी पॉलिटिशियन है कि अब पहले भी बोले थे, आज थोड़े बोले, मैंने कल थोड़े बोले थे कि आज अखबार में, कई बार बोले हैं, कई लोग बोलते रहते हैं। ऐसे ही कि कुछ भाई बात जब में दम होगा तभी ना मुझे बोल तो रहे नहीं होंगे। लगता है कि कोई दम है। क्यों टूटेंगे 20 को, काहे टूटेंगे? है ना भाई, जिस वोट बैंक से वो आए हैं यहाँ पर, तो वहां जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? इसका मतलब 20 को तोड़ करके, तो रामकृपाल यादव जी से कोई 20 को तोड़ करके तो आप सरकार अपनी बनाना चाहते हैं क्या भाजपा से? जरूरत तो कोई है नहीं तोड़ फोड़ करने की। 220 सीट है तो उतना पर समझिए कि सब्र नहीं है। तो इसका मतलब कि तोड़ करके अपनी नीतीश से जान छुड़ा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप तोड़ रहे हैं क्या? भाई तोड़ फोड़ का तो जब वैसी परिस्थिति बनती है, तोड़ना फोड़ना जरूरी है, सरकार दिक्कत में है। तो अभी कौन दिक्कत बा? चलते 89 गऊ बड़न, 85 गऊ बड़न, 19 गो ई बड़न चिराग पासवान जी, 5 गो मांझी जी बड़न, 4 गो ई बड़न। बाप रे बाप, अथा समझे कि बड़का सब पहाड़ लेखा मेजोरिटी बात, तो तोड़े की क्या बात? असल में सवाल वहाँ पूछना चाहिए था रामकृपाल जी से ना, कि इसका मतलब कि कहीं है विचार हटाया जाए नीतीश कुमार को। चाचा जी को, हाँ है ना। सर संजय सरावगी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो मौजूदा स्थिति है उससे देखकर लगता है कि वो घबरा गई है, घबरा कर वो वहां पहुंच गई। सर आपको क्या लगता है ममता बनर्जी ने जो किया वो ठीक किया या नहीं? ममता हार से बनर्जी पहले की टाइग्रेस है। ममता बनर्जी से लड़ना बड़ा मुश्किल है। वो दब्बू तरह की राजनीति नहीं करती है। ये तो मैं कल भी बोला था, मैंने कई दिनों बोला कि आप ईडी इसीलिए रखे हैं कि चुनाव के समय में किन्हीं स्टेट में ठेका दीजिएगा। आप चाहते क्या है भाई? ईडी का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, जनता देख रही है। तुम एआई से पूछ सकती हो, गूगल पर जाकर देख सकती हो कि जितने केस ईडी ने टेकअप किया उसमें से कितने का रिजल्ट ये दे पाए, ये क्या कर रहे हैं। मैंने कल ये भी बताया था कि जो लालू परिवार पर भी जो हुआ है उसके बारे में ललन सिंह क्या बोल चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड, नीतीश कुमार क्या बोल चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड, पूरी दुनिया जानती है कि हेमंत बिश्व शर्मा क्या थे। सीबीआई केस का है नहीं उनका खिलाफ, जो सीबीआई केस हुआ है उसको उखाड़ देते हैं। तो दीदी एक फाइटर हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल पर जाकर के छापा मारिएगा, ये क्या मतलब है? आई केस कब के है? सारा गड़ल भूत उठा निकाल रहा बड़ा जा, तो जाए तो लड़िए रही है। मैटर इज इन द कोर्ट, हाई कोर्ट में है, क्योंकि परसों सुनवाई नहीं हो सकी इसलिए कि जो महिला जज थी वो इतना हमें भीड़ हो गई, वो कहे कि आप खाली कीजिए 10 मिनट में, तो वकील बुझा के अपने में झुरा दियासन, लड़ दियासन। तो कल की जा हम ना सुन, 14 तारीख की सुनवाई हुई, आज 11, 3 दिन बाद, 3 दिन तक होगा जा, पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।